हाँ भाई, आगे सब फिर से थंबनेल देख के ऑडियो सही है तो चालू करते हैं इनका जो इन्होंने रीमेक बनाया है मेरे ऊपर। और समझते हैं कि इन्होंने फिर से कहाँ कहाँ ना समझी दिखाई है। चलो देखते हैं कि इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है मुझसे कि मैंने क्यों कहा कि इनकी एडवाइसेस डिसेंट एडवाइसेस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग नहीं है। मेरी इस बात का जवाब इन्होंने कुछ इस तरह से दिया। जब हम सपोर्टेड डंबल कर्ल करते हैं तो हमारा अब सुनो, इनका ऐसा कहना है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाती हैं, बहुत बड़ा मायने नहीं रखती हैं लोगों की लाइफ में। नहीं जी, आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस्ड लिफ्टर हो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और इसमें कोई बहुत भारी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये कुर्सी है, ठीक है, यही बेंच है, इसमें आप डंबल से अगर सपोर्ट ले लोगे और डंबल कर्ल करोगे, दैट्स इट। इतना छोटा सा सेटअप है। जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी है वहाँ तो आप थोड़े बहुत एफर्ट डालोगे ना, ताकि अगर वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, 3 से 4% ज़्यादा मिलेंगे, तो थोड़ा एफर्ट डालने में जब इतने रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये मेजर चेंजेस लाके दे सकते हैं आपके शरीर में। आप मसल्स को ज़्यादा अच्छे से स्टिमुलेट कर पाओगे। तो ये सही चीज़ है। इसमें बिगिनर के केस में भी और एडवांस लिफ्टर के केस में भी बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है, ये 2 से 3% के एफर्ट डालने से ही। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हम ऐसा जनरली सुनते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट 90% न्यूट्रिशन। अब इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, फिटनेस की ही बातें कर रहा हूँ। कहीं आप इस टॉपिक को ऐसा बोल दो कि शिवम भाई आप तो इधर उधर की बातें करने लगे हो क्योंकि आपने बोला है, जबकि आप इधर उधर की बातें करते हो। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको कट टू कट मैंने आंसर किया था। सुनो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ मैं। अब क्योंकि पूरी फिटनेस की बात ही हो रही है तो मैं हर चीज़ से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बोलते हैं ना 90% न्यूट्रिशन एंड 10% सप्लीमेंट। अब 90% न्यूट्रिशन और 10% सप्लीमेंट ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाए तो वो सप्लीमेंटेशन पूरा कर दे, कहीं थोड़ा बहुत एज रह जाए तो वो सप्लीमेंट हम जैसे ही ऐड करें हमको बेनिफिट मिल जाए। हम क्रिएटिन क्यों ऐड करते हैं? हमको 8 से 10% एडिशनल बेनिफिट मिलता है क्रिएटिन से। आप क्रिएटिन ले रहे हो, आप ज़्यादा उठा पाते हो। आप ऑफ क्रिएटिन जाते हो, आप उतना नहीं उठा पाते हो। क्यों ले रहे हो क्रिएटिन का भी बेनिफिट? क्योंकि आपको पता है क्रिएटिन लेने से आपकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका जो मसल है वो वाटर होल्ड करेगा ड्यूरिंग वर्कआउट, चाहे फैट लॉस हो चाहे मसल बिल्डिंग, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये छोटा छोटा बेनिफिट एडअप होके आपको अलग दिखाता है ना, आपकी स्ट्रेंथ अलग ही बढ़ी हुई दिखती है ना। जिस बंदे को मान लो नहीं पता है क्रिएटिन के बारे में कि क्रिएटिन के इतने सारे फायदे हैं, कोई बिगिनर है, उसको मान लो नहीं पता है, उसको मैंने बता दिया कि भाई इससे तेरा फायदा हो जाएगा, उसने ऐड किया और शायद 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद उसको स्ट्रेंथ में बदलाव दिखा अपने, तो ये छोटा मोटा चेंज है, कोई मैसिव चेंज नहीं है उसके शरीर में। तो जैसे सप्लीमेंट काम करते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, वैसे ही सही एक्सरसाइज सिलेक्शन और ये छोटे मोटे एफर्ट कि हम अपने बाइसेप को अगर ज्यादा इंगेज करवा पा रहे हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट से, हल्का सा एक सपोर्ट दे के आर्म को, तो हम क्यों नहीं करें? जब हम सप्लीमेंट, जब हम न्यूट्रिशन में इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, छोटे छोटे कहीं पे एडजस्ट नहीं छोड़ते हैं, हम क्रिएटिन ऐड कर ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज में क्यों नहीं? एक्सरसाइज में भी बहुत बड़े बेनिफिट दिखते हैं। ये उसके ही इक्विवेलेंट है कि आपने न्यूट्रिशन में क्रिएटिन ऐड कर लिया है। एक्सरसाइज में ये छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के आपने अपने इस बाइसेप मसल को, या फिर जो भी जितनी भी मैं वीडियोज डालता हूँ अपने पेज पे, ठीक है, उन सब में जो छोटे छोटे एफर्ट्स मैं बताता हूँ वो अगर आप अप्लाई कर लोगे तो आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा, जो कि इनको समझ में नहीं आएगा। वो मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं अच्छे से, जिनको फायदा हुआ है वो जानते हैं अच्छे से। इन्होंने एक बात और बोली थी कि ऐसे ऐसे करके कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ जाने वाला है, ऐसे ऐसे करके कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मसल बिल्डिंग में नहीं आ जाने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो आप सीखते हो अच्छे से और समझाते हो सामने वाले को। अगर वो बिगिनर है तो उसको भी इसमें हेल्प मिलेगी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद भी मैं आपको लेग एक्सटेंशन के एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अब लेग एक्सटेंशन में अगर मैं नी को अंदर रख के लेग एक्सटेंशन करता हूँ या फिर बाहर रख के लेग एक्सटेंशन करता हूँ, ठीक है, ये सोच के कि मैं अपने क्वाड्स को अलग अलग टारगेट कर सकता हूँ, इनर या फिर आउटर क्वाड्स को अलग अलग टारगेट कर सकता हूँ, जबकि रेजिस्टेंस एकदम नीचे जाना चाह रहा है। जो पैड है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस एकदम नीचे ले जाना चाह रहा है आपको, और आपने नी को आड़ी या टेढ़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं कि नी को ऐसे रखो तो आउटर और नी को ऐसे रखो तो इनर,
कर लोगे तो आपके नी पे लैटरल टू मीडियल फोर्सेस आती हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग रन में, अगर ये बिगनर को बोल दिया किसी देसी गुरुजी ने, ठीक है, तो ये लॉन्ग रन में बहुत बड़ी समस्या बनेगा। अगर बिगनर को बोल दिया ये चीज़ किसी ने भी, तो ये लॉन्ग रन में उस बिगनर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है और ये फोर्सेस उसके नी इंजरी का कारण भी बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है बेनिफिट? सीधा रख के अगर वो करेगा लेग एक्सटेंशन तो उसको बेनिफिट है लॉन्ग रन में, क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम नीचे जाना चाह रहा है। तो ये ऐसे और ऐसे करना भी बहुत बड़ा अंतर ला देते हैं और ये बताना एक जिम्मेदारी होती है फिटनेस कोच की, ठीक है। आपकी तरह नहीं कि ऐसे और ऐसे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं ला दिया जाएगा, उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो जाएगा या फिर नुकसान से नहीं बचा लोगे उसको आप, उसको तो पहले सीखना है। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने इनके कोई भी पॉइंट एड्रेस नहीं किए, मेरी 18 मिनट की जो वीडियो थी 20 मिनट की वो इनवैलिड थी। पूरी वीडियो में इधर उधर की वाहियात बातें कर रहे हैं। शायद नवजोत जी आप मेरे बड़े भाई हो यार, आपने मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे ध्यान से, आपने शायद मेरे वीडियो गुस्से में देखा इसलिए आप ईगो वाली बात बार बार ला रहे थे। नहीं, ऐसा कोई ईगो वाली बात नहीं। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। आपके पास कोई चीज़ सिखाने वाली है तो मैं भी उसको ध्यान से सुनूंगा और मैं भी उस चीज़ को सीखूंगा, लेकिन मोस्टली नहीं रहता है। अभी आप सुनो ध्यान से। आपने बोला कि मैंने आपके पॉइंट को एड्रेस नहीं किया, मैंने किया। आपने जब बारबेल स्क्वाट की बात करी कि उसमें स्टेबलाइजर मसल हमारे ट्रेन होते हैं, स्मिथ मशीन में नहीं होते हैं, तो नवजोत जी आप बताइए ना कि कैसे नहीं होते हैं स्मिथ मशीन में स्टेबलाइजर मसल। आपका जो दिमाग है, आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आपका दिमाग ऐसा नहीं करता है कभी भी कि स्मिथ मशीन स्क्वाट में बॉडी को ऐसा हुक्म दे दिया कि स्मिथ मशीन स्क्वाट में स्टेबलाइजर ट्रेन नहीं होना है, और फ्री वेट में जब आप करने लग जाओ तो दिमाग ने वापस से हुक्म दे दिया पूरी बॉडी को कि अब फ्री वेट स्क्वाट में सारे स्टेबलाइजर मसल काम पे लग जाओ। तो नहीं, हम छोटे मसल को स्टेबलाइजर मसल कह ज़रूर देते हैं, लेकिन ये सारे एक साथ मिलके काम करते हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट वन सिंगल मूवमेंट। इस पॉइंट को मैंने एड्रेस किया है और बहुत अच्छे से। आप भूल गए इस चीज़ को या आपने नहीं देखा इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट मुझे बहुत छोटा सा लगा तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि इसको एड्रेस करना है, तो अगर आपने बोल ही दिया है फिर से तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। लैंडमाइन रोज का, सपोर्टेड लैंडमाइन रोज का प्लेट नहीं टकराती है बेंच से। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो आपको हाथ नीचे से लाके यहाँ ग्रिप करना है, इसमें प्लेट लगी हुई है और बेंच में प्लेट नहीं टकराती है। 2 3 4, और ये जिस रेंज में मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आपके लेट्स पे इनफ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, इनफ मैकेनिकल टेंशन मिलती है क्योंकि स्टेबिलिटी है। दूसरी बात, आपकी बात को भी एड्रेस कर देते हैं। जस्ट इन केस मान लेते हैं किसी के जिम में बेंच से प्लेट अगर टकरा भी रही है, तो नवजोत जी आपने मेरी बात को खुद ही एड्रेस कर रखा है। अगर प्लेट टकराती है तो आप वीडियो का एसेंस समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इवन उस वीडियो में भी आपने एसेंस नहीं समझा। अगर प्लेट टकराती भी है तो आपने जो चीज़ बताई है, फिर से मैं बताता हूँ आपने क्या बताया था। तो आप लैंडमाइन रोज, सपोर्टेड लैंडमाइन रोज इस वाली पोजीशन में भी आके कर सकते हो। और अभी कुछ लोग अगर आके ये बोलते हैं कि इससे बढ़िया डंबल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात भी सही है, आप डंबल से भी कर सकते हो, लेकिन हम लैंडमाइन रोज, सपोर्टेड लैंडमाइन रोज जब करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल डंबल रोइंग से बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है। बारबेल रोज में जब आप 45 डिग्री पे कर रहे होते हो तो उसको 90 डिग्री पे आके करो, थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में ट्वीक करो। अब बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट लगाओ और सपोर्टेड लैंडमाइन रोज करो। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और फायदा पता है क्या है? रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर हो रही है। जहाँ रेजिस्टेंस प्रोफाइल एक्सरसाइज की बेटर हो जाती है, वहाँ पे आप अपने मसल्स को ज़्यादा इंगेज कर पाते हो। यही हमारा एंड गोल होना चाहिए सर जी। और अगर आपको इससे भी बचना है, और अगर आपके जिम में टी बार रो है, सपोर्टेड टी बार रो है, चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो है, तो वो तो और अच्छी बात हो जाएगी, उस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अभी भी मैं आपको यही कहूँगा, बारबेल रोज जो है वो एक एक्सरसाइज है जिसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उसको करो ही मत, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास टी बार रो नहीं है, बेंच ही नहीं है, या फिर बेंच कम है, तो आपको इवेंचुअली वो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी बारबेल रोज। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि गाँव जैसी जगह में जहाँ पे ये इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, लोग करते हैं इवेंचुअली, ठीक है।
लेकिन अगर है आपके पास तो बेटर ऑप्शन है हाइपरट्रॉफी के लिए, हम सपोर्टेड टी बार रोज कर लेंगे। हाइपरट्रॉफी के लिए बेटर है क्योंकि आप पहली बात तो उस पे आप क्वाड डोमिनेट वर्कआउट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, है ना। क्वाड फोकस वर्कआउट हो सकते हैं, फ्री वेट में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। एक बिगिनर के लिए इन चीजों का कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। रीजन बड़ा सिंपल है कि भैया ना उसके क्वाड है, ना हैम्स है, ना ग्लूट है, उसको कुछ भी नहीं है। तो क्वाड डोमिनेट, ग्लूट डोमिनेट, इन बातों का उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। उनके लिए फ्री स्पेस में मूव कर पाना, मूवमेंट पैटर्न उनका सही हो पाना, पहले ये ज्यादा बेटर है। जब आप बहुत अच्छे से स्क्वाट करने लगे। इनका कहना है कि मेरी एडवाइस बिगिनर्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। बहुत एडवांस्ड एथलीट होते हैं वो, ये माइनर से ट्वीक्स करेंगे तो वो अपने लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे उनको एक पुश मिलेगा। नहीं सर जी, मेरी एडवाइस बिगिनर्स के लिए भी होती है। आपका ऐसा कहना है कि बिगिनर जिम में आ रहा है, मैं उससे फ्री वेट एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से मशीन वेट चुन सकता है। वो फ्री वेट स्क्वाट भी कैसे कर पाएगा अगर वो बिगिनर है? तो आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो फ्री वेट स्क्वाट कर लेगा? ऐसे तो कायदे से उसको पहले लेग एक्सटेंशन करनी चाहिए, फिर स्मिथ मशीन करनी चाहिए और फिर बारबेल स्क्वाट पे जंप करना चाहिए। आपके हिसाब से जो स्मिथ मशीन स्क्वाट है वो तो करनी ही नहीं चाहिए एक बिगिनर को। वो बहुत फुद्दू एक्सरसाइज है, वो खराब एक्सरसाइज है, वो एक अननेचुरल मूवमेंट है। आपने ही कहा है ये। स्मिथ मशीन पे स्क्वाट लगाना सही है या गलत? शॉर्ट आंसर गलत है। स्मिथ मशीन पे वेट फिक्स्ड ट्रैक पे होता है जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करता है अननेचुरल तरीके से ऊपर नीचे जाने। कैसे अननेचुरल मूवमेंट हो गई स्मिथ मशीन स्क्वाट? मैं तो कहता हूं आप दोनों कर सकते हो, आपको दोनों करनी चाहिए। स्मिथ मशीन अननेचुरल कैसे हो गई? जबकि स्मिथ मशीन में तो आप अपने क्वाड्स को बायस कर सकते हो, आप अपने ग्लूट्स को बायस कर सकते हो। जब आप पैर आगे रखते हो तो आप क्वाड बायस उसको एक्सरसाइज बना लेते हो। जब आप नॉर्मल जैसे बारबेल स्क्वाट में पैर पीछे रख के थोड़ा सा पीछे करके, जैसे बारबेल स्क्वाट में हमारा स्टांस रहता है, वैसे स्मिथ मशीन स्क्वाट करते हो तो वहाँ पे आपकी ग्लूट्स बायस हो जाती है और आपके हिसाब से वो अननेचुरल है। भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं ना नाम के, मैं इन लोगों के बारे में बात करूं, वो लोग बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार से वो नाम ले रहे हैं। जाहिर है कि ये लोग इन लोगों को जिनका नाम सजेस्ट किया जा रहा है उन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरी वीडियोस में मेरी इंटेंशन लोगों को मलिशियस लगती, जैसा आपने कहा ना कि मैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू करी है, अगर लोगों को ये फील होता तो लोग इस तरह से कमेंट नहीं करते। आप अपने वीडियो के सारे कमेंट नहीं पढ़ते हो क्या? सारे अच्छे ही कमेंट्स पढ़ते हो क्या? बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपका ये सीरीज चालू करने का जो इंटेंशन है वो पूरा का पूरा सब्सक्राइबर और व्यूज का खेल है, ठीक है, इसलिए आपने ये चीज़ें चालू करी हैं। आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए, क्योंकि आपके चैनल की ग्रोथ जब जब रुकी है पास्ट में भी आपने सहारा लिया है दूसरों का, ठीक है, उस चैनल को उठाने के लिए। तो आप सारे कमेंट नहीं पढ़ते हो अपने वीडियोस के क्या? फिर आप बात करते हो यहाँ पे इंटेंशन की, मलेशियस लग रही है बड़े बड़े शब्दों की। लो जी, आपके पॉइंट्स को मैंने एड्रेस कर दिया, लेकिन आपने नहीं बताया मैंने जो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस की आप बात करते हो, आपको उसका मतलब नहीं पता है। डंबल फ्लाई में और डंबल प्रेस में कैसे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस सेम है? आपने ही कहा है ना अपने मुंह से वीडियो में। दोनों ही केसेस में जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस मोर और लेस सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि एक में मोमेंट आर्म बढ़ी है लेकिन वेट कम है, दूसरे में मोमेंट आर्म आधी रह गई लेकिन वेट डबल हो गया। कैसे सेम है इसको आपने एड्रेस नहीं किया। केबल लेटरल रेज में कैसे लगातार कंटिन्यूअसली आपको एकदम कांस्टेंट टेंशन मिलती है, जबकि मैंने आपको कल ये समझाने की कोशिश करी थी लेकिन आप नहीं समझे उस चीज़ को और इधर उधर की बातें करके आपने फिर से 15 मिनट का वीडियो बना दिया सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरी ये जो बेस्ट वर्स्ट फिटनेस एडवाइस सीरीज चल रही है ये बहुत अच्छी है और आप लोगों की भलाई के लिए है, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप भी करो ना एड्रेस इन बातों को जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक ओवरऑल अच्छा पर्सपेक्टिव बन सके, सोच खुल सके। जब आपके बहुत खास दोस्त दूसरों पे वीडियोस बनाते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, तब ऐसी ब्रेकडाउन और एक्सपोज वाली बकवासी वीडियोस पे जाके आप कमेंट करते हो। मैंने आज तक नहीं कहा आपके जैसे किसी का चेहरा लगा के, किसी के चेहरे का इस्तेमाल करके ऊपर उठना ये वही इंसान करता है जो अंदर से खोखला है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। बढ़िया बात बोली, आप वही कर रहे हो क्या? अगर सामने वाला इंसान कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, उसको डीबंक करना, उसको पॉइंट आउट करना और उसको क्रिटिसाइज करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको तो किसी ने बोला भी नहीं था कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। आपने 1-1.5 साल पहले अपने वो संगी साथी के साथ मिलकर मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी। पर नवजोत जैसे गवार लोग शहरों में रह के भी इन चीजों को समझ नहीं पाए, इसलिए जितना हो सके बारबेल बेंट ओवर रोज 1.5 साल पहले तो नवजोत जी मैंने आपके साथ भी कोलैब किया था। अरे अब ये तो कम हो नहीं रहा, कम से कम चेहरे की चर्बी तो कम है। लगो तो मची जुटो। अरे क्या नवजोत भैया जी, वो क्यों किया था वो बताओ ज़रा जनता को। नवजोत जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि शिवम कोलैब करते हैं। हमने कोलैब किया, मैंने इन पे भरोसा किया, इनको दोस्त समझ के इनके साथ एक कोलैबोरेशन किया जो कि काफ़ी अच्छा गया।
आने वाले समय में इन्होंने मेरी ही पीठ पे छुरा भोंकना चालू कर दिया। मेरे ही पीठ पीछे इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाना चालू कर दी। मैंने पहले वीडियो कभी भी नहीं बनाई, इन्होंने वीडियो मुझ पे पहले बनाई और उसके बाद मैंने कशिश के साथ मिलके इनका ब्रेकडाउन किया था, वो भी साइंटिफिक था। आपको भी मैंने दोस्त बोला था, लेकिन आपने यही हरकत करी, मेरे साथ कोलैब किया और बाद में मेरी ही पीठ पीछे बिना किसी मतलब के आपने वीडियो बनाना चालू कर दिया। ठीक है, ये आपकी हरकत है। और नवजोत जी, मैं आखिरी में यही कहूँगा कि मैं आपके जैसा मैनिपुलेट नहीं करता हूँ कभी भी किसी को, ना ही मैं कभी किसी के साथ गाली गलौज करता हूँ। ठीक है, आप जो सीधे सीधे गाली देते हैं मेरे पास वीडियो में आपको दिखाता हूँ। मादर साला टट्टू। तो ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं करी आज तक। आपको ऐसा लगा कि कल वाले वीडियो में मुझे गुस्सा आया? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। गुस्सा ये जो चीज़ें आपने करी हैं उसको कहते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टफुली ब्रेक डाउन करना और रिस्पेक्टफुली आपके सारे पॉइंट्स को एड्रेस करने को गुस्सा नहीं कहते हैं, और आज भी मैंने वो किया है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ है या फिर कहीं पे मैं आपका साइंटिफिक ब्रेक डाउन करना आपका रह गया है, तो फिर से वीडियो बना दो, हम आपके वीडियो का फिर से साइंटिफिक ब्रेक डाउन कर देंगे और अच्छे से तगड़े तरीके से जवाब दे देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।